नवयुवक था, अड़ैया। उसका नाम अड़ैया मतलब 2.5 किलो। और क्या अजीब बात है कि उसका पहला आहार भी 2.5 किलो का ही था। लेकिन फिर हुआ यूं कि घर में माँ बाप विदा हो गए। अब उस 2.5 किलो आटे की रोटी कौन बना कर देता। जब कहीं ठौर नहीं मिली तब मिला संतों का आश्रम। वहाँ जाकर बड़ी नम्रता से बोला, मुझे सेवा में रख लो महाराज, कोई भी काम दे दो। संत ने पूछा, बेटा नाम क्या है? बोला, अड़ैया। हंसते हुए संत बोले, अरे ये भी कोई नाम हुआ? अड़ैया बोला, महाराज मैं कम से कम 2.5 किलो पाता हूँ, इसीलिए नाम अड़ैया पड़ गया। संत मुस्कुराए, तो तौल के खाते हो? बोला, हाँ। 2.5 किलो अनाज मिले बिना पेट नहीं भरता। फिर हाथ जोड़ के बोला, महाराज जो भी सेवा आप सिखाओगे बताओगे वही कर लूंगा, बस मुझे रख लो। संत बोले, तुम गाय चराया करो बेटा, लेकिन ध्यान रहे हमारा वैष्णव सिद्धांत है ठाकुर जी को भोग लगाए बिना कुछ भी खाना नहीं होता। तो जब तुम गाय चराने जाओगे हम यहीं से तुम्हें अमनिया बर्तन दे दिया करेंगे। जंगल में लकड़ी बीनना, वहीं बनाना और फिर ठाकुर जी को भोग लगा कर ही पाना। पहले ही दिन अड़ैया ने जंगल में लकड़ी बटोरी, 2.5 किलो आटे की बाटी सेंकी, साथ में 2-4 आलू का भरता भी बना लिया। फिर बड़े प्रेम से बोला, गुरुदेव के ठाकुर जी आइए भोग लगाइए। और देखो लीला, प्रभु प्रकट हो गए, स्वयं श्री राम जी, तन पर दिव्य आभा, मुख पर करुणा का समंदर। एक पल को तो सारा जंगल ही जैसे थम गया। अड़ैया चौंक कर बोला, अरे आप कौन हो? प्रभु मुस्कुराए और बोले, तुमने पुकारा था ना, गुरुदेव के ठाकुर जी आइए भोग लगाइए। तो लो हम आ गए, जिन्हें तुम गुरुदेव कहते हो उनके ठाकुर जी हम ही तो हैं। अड़ैया भोलेपन से बोला, सच में आते हो आप? राम जी बस मुस्कुराए। अड़ैया फिर पूछ बैठा, तो आप पाते हो क्या सच में? प्रभु ने करुणा से कहा, हाँ पाते हैं, पर सबका नहीं पाते। जब कोई तुम जैसा भोला भाला निश्चल भाव वाला भक्त पुकारता है तब हम खींचे चले आते हैं। अड़ैया फिर भोलेपन से बोला, तो प्रभु आप अलग पत्तल ले लो, मैं अलग। राम जी हंसते हुए बोले, अरे भोग ऐसे थोड़े लगता है, भोग तो प्रेम से एक साथ लगता है। प्रभु बोले, अब तुम आंख मूंद कर बैठो, जैसे तुम्हारे गुरुजी भोग लगाते हैं वैसे ही। अड़िया ने श्रद्धा से आंखें मूंद ली। जब उसने आंखें खोली तो पत्तल एकदम खाली थी, रत्ती भर भी नहीं बचा था। अगले दिन अड़ैया सीधा गुरुजी के पास गया। बोला, गुरुजी आपके ठाकुर जी आए थे, हमारी सारी बाटी खा गए। गुरुजी सुनते ही मुस्कुराए और पूरा आश्रम हंसी से गूंज उठा। अड़ैया ने कहा, इस बार 5 किलो देना, 2.5 ठाकुर जी के लिए, 2.5 मेरे लिए। गुरुजी ने उसकी बात को हंसते हुए मजाक में उड़ा दिया और भंडारी से कहा कि जितना मांगे उतना दे दिया करो। आज जब अड़ैया ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव के ठाकुर जी पधारो, तो देखा आज अकेले ठाकुर जी नहीं, साथ में माता सीता जी भी विराजमान थीं। अड़ैया ने धीरे से पूछा, ये कौन है? राम जी मुस्कुराकर बोले, ये हमारी अर्धांगिनी है। अड़ैया बोला, तो कल क्यों नहीं बताया था आपने कि अर्धांगिनी भी हैं? ये भी तो पाती हैं। राम जी बोले, हमारे जैसा ही पाती हैं। प्रभु आराम से बैठ गए और सिया जी तो खुद स्वाद वखान वखान करके पाने लगी। जानकी जी के मुख से ऐसी करुणा, ऐसा वात्सल्य बरस रहा था कि अड़ैया कुछ कह ही नहीं पाया, बस देखते रह गया। गुरुजी से जाकर बोला, गुरुदेव आज 7.5 किलो देना। गुरुजी बोले, 7.5 क्यों? अड़ैया ने कहा, आपके ठाकुर जी की पत्नी भी तो है ना, आज दोनों आए थे। किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। गुरुजी ने सोचा, बहुत सीधा है ये, कैसी अनाप शनाप